Hello students, in today's video we will discuss about the different types of ovule. Students, in previous video we have discussed about ovule structure. ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया था कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल होता है यानी बीजांड द्वार, जो निभाग होता है चेलेजा एंड जो फ्यूनिकल होता है, उनकी पोजीशन के बेस पर हमने ओव्यूल्स को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया हुआ है एंड डिफरेंट फैमिलीज के अंदर इस टाइप के ओव्यूल मिलते हैं। हमने जो ओव्यूल पहले डिस्कस किया था वो ओव्यूल का कौन सा टाइप डिस्कस किया था? एनाट्रोपस, यानी उल्टा या प्रतीप बीजांड जिसे हम बोलते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल हमने इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ग्रुप हैं एंजियोस्पर्म के 82% उनमें उसी तरह का ओव्यूल मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की। ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल होता है इसे हम रिजु बीजांड के नाम से भी जानते हैं, और ऑर्थोट्रोपस जो होता है इसे रिजु हिंदी में बोलते हैं। इट मीन्स होता है एक लाइन में। एक लाइन में क्या एक लाइन में होते हैं? इनमें जो पोजीशन होती है फ्यूनिकल की, चेलेजा की एंड माइक्रोपाइल की, वो पोजीशन तीनों एक ही लाइन के अंदर मिलेंगे। यानी जो बीजांड द्वार होता है, निभाग होता है और बीजांड ग्रंथ जो होता है वो एक सीधी रेखा में होते हैं, वो एक ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इसका माइक्रोपाइल है, ये चेलेजा है एंड ये फ्यूनिकल है। ये तीनों एक ही लाइन के अंदर मिलेंगे और इस तरह का जो ओव्यूल होता है वो पाइपरेसी एंड पोलिगोनेसी फैमिली के अंदर मिलता है, यानी काली मिर्च, पान वगैरह वो इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर हमें ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को स्टडी करना है, यानी तीनों लाइन में होंगे। माइक्रोपाइल, इसके अलावा फ्यूनिकल एंड चेलेजा, तीनों एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। दूसरा जो है वी विल डिस्कस्ड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस जिसे हम कहते हैं। एनाट्रोपस जो ओव्यूल है वो आपको यहाँ पर दिखा रखा है। इसके अंदर जो ओव्यूल होता है वो 180 डिग्री के एंगल पर टर्न हो जाता है। उल्टा मतलब पूरा उल्टा हो जाता है। हमने बताया था आपको पहले भी जब पढ़ाया था कि जो एनाट्रोपस है उसके अंदर उल्टी पोजीशन होती है, यानी निभाग जो होता है चलेजा वो हमें टॉप पे नजर आता है जबकि वो उसका बेसल पार्ट होता है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर जो ओव्यूल का जो चेलेजा वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ है एंड इसका जो माइक्रोपाइल है वो नीचे की तरफ है। तो यानी ये 180 डिग्री के एंगल पर टर्न हो जाता है, इसलिए इसका जो फ्यूनिकल है यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल बिल्कुल माइक्रोपाइल के पास में आ जाएगा, यानी बीजांड द्वार और जो बीजांड ग्रंथ है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास में आ जाएंगे। इस तरह का जो ओव्यूल होता है वो 82% एंजियोस्पर्म के अंदर मिलेगा, यानी मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म जो है इसी तरह का ओव्यूल रखते हैं। थर्ड हम बात करेंगे कैम्पाइलोट्रोपस, यानी इसे हम वक्र बीजांड के नाम से जानते हैं, जो कि क्रूसीफेरी एंड लेग्यूमिनोसी जो फैमिलीज होती है, कुल होते हैं, उनके अंदर मिलता है। वक्र बीजांड या कैम्पाइलोट्रोपस, इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि इसमें क्या होगा। इस तरह के ओव्यूल के अंदर यहाँ पर हम कैम्पाइलोट्रोपस जो है, दिस इज द कैम्पाइलोट्रोपस, और इसमें आपको ध्यान रखना है स्पेशल चीज होती है इसका एम्ब्रियो सेक। आपको दिख रहा है ये बिल्कुल कैसा हो गया, जो इसका एम्ब्रियो सेक है वो बिल्कुल टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है, किसकी तरह? होर्सशू की तरह। होर्सशू आपने देखा होगा घोड़े की नाल की तरह, यानी बिल्कुल यू शेप। तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये एम्ब्रियो सेक और इसका जो न्यूसिलस है, दोनों एम्ब्रियो सेक और न्यूसिलस यानी बीजांड का है, दोनों ही घोड़े की नाल की तरह यानी होर्सशू की तरह टर्न हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं फ्यूनिकल और जो माइक्रोपाइल है दोनों की पोजीशन क्या होती है, ये बिल्कुल एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। तो इस तरह का जो ओव्यूल होता है जिसमें एम्ब्रियो सेक और न्यूसिलस जो है वो होर्सशू की शेप में हो जाते हैं, इसे हम वक्र या कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड के नाम से या ओव्यूल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस आपको ये वाला दिख रहा है, ये एम्फीट्रोपस है जिसे हम अनुप्रस्थ भी कहते हैं। ये एलिसमेसी एंड ब्यूटोमेसी फैमिलीज के अंदर मिलेगा और इसके अंदर जो एम्ब्रियो सेक होता है वो कर्व हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। अब देख रहे हैं एम्ब्रियो सेक बिल्कुल कर्व हो जाता है, लेकिन जो बीजांड का होता है न्यूसिलस, उसकी पोजीशन सेम रहती है, वो टर्न नहीं होता, सिर्फ एम्ब्रियो सेक इसके अंदर टर्न होता है। और एम्ब्रियो सेक और निभाग जो है यानी चेलेजा जो है एक सीधी रेखा में यानी एक लाइन के अंदर आपको नजर आएंगे, बिल्कुल एक लाइन में आपको नजर आएंगे, लेकिन एम्ब्रियो सेक थोड़ा सा टर्न हो जाता है, यानी इसमें कर्व आ जाएगा। पहले वाले केस में आपको ध्यान रखना है, जो वक्र बीजांड यानी कैम्पाइलोट्रोपस होता है उसमें एम्ब्रियो सेक एंड होर्स जो न्यूसिलस होता है दोनों ही कर्व हो जाते हैं, दोनों ही कर्व हो जाते हैं और ये होर्सशू टाइप हो जाते हैं। जबकि इस वाले में आपको ध्यान रखना है अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस में, इसमें सिर्फ एम्ब्रियो सेक जो है वो कर्व हो जाता है और ये एलिसमेसी एंड ब्यूटोमेसी के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा हेमी एनाट्रोपस।
नाम से ही पता लग रहा है दिस इज द एनाट्रोपस, उल्टा भी जान ले लेकिन हेमी है, आधा उल्टा है, इसका मतलब अर्ध प्रतीक बोलते हैं इसे, ये आधा उल्टा होता है। तो इस तरह का जो आप देख रहे हैं ये हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। ये बिल्कुल आपको अनुप्रस्थ जैसा ही नजर आएगा लेकिन उसके अंदर कर्व पोजीशन नहीं होती है। हेमी एनाट्रोपस की खास बात है इसके अंदर जो माइक्रोपाइल है और जो चेलेजा है दोनों एक बिल्कुल लाइन में आपको दिख रहे हैं। ये माइक्रोपाइल है और ये चेलेजा वाला पार्ट है, दोनों बिल्कुल एक लाइन में यानी सीधी रेखा में नजर आ रहे हैं। और जो इसका फ्यूनिकल होता है वो इन दोनों के माइक्रोपाइल की और चेलेजा के 90 डिग्री के एंगल में होता है। आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है यहाँ से, ये फ्यूनिकल है, ये माइक्रोपाइल है, ये चेलेजा है, तो ये दोनों इसके राइट एंगल में होते हैं। इस तरह का जो ओव्यूल होता है ये रेननकुलेसी एंड प्रिमुलेसी फैमिलीज के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट जो है ओव्यूल, ये आपको दिख रहा है बिल्कुल सबसे अलग जो ओव्यूल है ये आपको नजर आ रहा है। इसकी जो स्पेशलिटी है दैट इज सर्सिलोट्रोपस ओव्यूल। ये सर्सिलोट्रोपस ओव्यूल होता है जिसे हिंदी में हम कुंडलित बीजांड के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है जो इसका फ्यूनिकल होता है यानी बीजांड ग्रंथ होता है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है एंड इतना लंबा हो जाता है कि वो पूरे ओव्यूल को राउंड घेर लेता है, बिल्कुल पूरा कवर करके रख लेता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज द फ्यूनिकल और ये फ्यूनिकल आप देख रहे हैं पूरा राउंड होकर इसने क्या किया है पूरे जो ओव्यूल के जितने पार्ट्स हैं उन सबको कवर कर लिया है। तो ध्यान रखेंगे इसमें फ्यूनिकल लॉन्ग होता है एंड ये 360 डिग्री के एंगल पर टर्न हो जाता है यानी पूरा उसे राउंड कर लेगा। और ये ओव्यूल से जो फ्यूनिकल होता है एक ही पॉइंट पर अटैच होता है। यहाँ से आप देख लें सिर्फ ये एक पॉइंट आपको नजर आ रहा है, यहाँ से ये फ्यूनिकल घूमा हुआ है एंड ये पूरे ओव्यूल को कवर करता हुआ यहाँ तक आ रहा है यानी एक ही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रहेगा लेकिन पूरे ओव्यूल को 360 डिग्री के एंगल पर ये पूरा कवर कर लेगा। इस तरह का जो ओव्यूल होता है वो कैक्टेसी एंड प्लम्बेजिनेसी फैमिली होती है एंड कैक्टेसी जिसमें हमारे जितने भी कैक्टस आते हैं जैसे ओपियंशिया वगैरह, क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड के अंदर, ओपियंशिया में किस प्रकार का ओव्यूल मिलता है। ध्यान रखना है ओपियंशिया कैक्टेसी फैमिली के अंदर आता है। तो कैक्टेसी एंड प्लम्बेजिनेसी जो फैमिली है उसके अंदर सर्सिलोट्रोपस टाइप का ओव्यूल मिलता है। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मिलता है। इसी के अंदर बेटा एक चीज मुझे और एक्सप्लेन करनी थी। मैंने आपको बताया था ओव्यूल के स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। हमने क्योंकि एनाट्रोपस पढ़ा था तो उसके अंदर 2 इंटेग्यूमेंट्स थे। इंटेग्यूमेंट्स के बेस पर भी हमने ओव्यूल को डिवाइड कर रखा है जैसे कि एटेग्मिक, बाइटेग्मिक एंड मल्टीटेग्मिक या पॉलीटेग्मिक। एटेग्मिक जो होते हैं वो इस तरह के ओव्यूल होते हैं जिनमें कोई भी इंटेग्यूमेंट नहीं मिलता, दे आर नोन एज एटेग्मिक। सनफ्लावर के अंदर आपको ये मिलेगा। और बाइटेग्मिक जो हम पढ़े हैं ये 82% एंजियोस्पर्म के अंदर 2 इंटेग्यूमेंट्स यानी अध्यावरण पाए जाते हैं। थर्ड टाइप है पॉलीटेग्मिक जो होता है जिसमें एक से ज्यादा यानी 2 से ज्यादा जो है यूनिटेग्मिक। 3 टाइप्स है यहाँ पर, यूनिटेग्मिक, एटेग्मिक एंड बाइटेग्मिक। तो यूनिटेग्मिक का मतलब ओनली 1 इंटेग्यूमेंट इज प्रेजेंट और बाइटेग्मिक मीन्स 2 इंटेग्यूमेंट्स आर प्रेजेंट एंड एटेग्मिक मीन्स होता है ओनली जिसमें कोई भी इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो एग्जाम्पल भी हमें ध्यान रखने हैं। एटेग्मिक जो होता है वो सनफ्लावर में मिलता है, बाइटेग्मिक जो है वो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में मिलेगा एंड जो यूनिटेग्मिक है वो लॉरेंथस एंड सेंटेलम के अंदर मिलेगा जो कि पैरासाइट प्लांट होते हैं उनके अंदर। तो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स। इनके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो कई बार इनके एग्जाम्पल के बेस पर आते हैं, आपसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं या कोई भी ओव्यूल की स्पेशलिटी पूछी जा सकती है। बोर्ड में इसका क्वेश्चन बिफोर लास्ट ईयर जो आया था वो एक पर्टिकुलर ओव्यूल का डायग्राम भी इसमें पूछा जा सकता है कि इस ओव्यूल का डायग्राम क्या है। तो आपको इसके डायग्राम भी ध्यान रखने हैं एंड इसकी डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको भी ध्यान रखने हैं। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेसन एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 को स्टडी करेंगे।